तो रास्ते में हमने देखा कि आगे से एक और जनाजा आ रहा है, बड़ी दुनिया उस जनाजे के साथ है और लोग दाने मार मार के रो रहे हैं। हर बंदा अपने अपने अंदाज में उस मरने वाले के लिए रो रहा है, मोहब्बत का इजहार कर रहा है। और गाजी इल्म-दीन फरमाते हैं कि मैंने देखा, मैं हैरान रह गया कि यार ये मरने वाला कितना खुश नसीब है कि हर बंदा इसके लिए आंसू बहा रहा है, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो गाजी इल्म-दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जब वो जनाजा करीब पहुंचा, तवज्जो है जी आपकी, जब वो जनाजा करीब पहुंचा, मैं खड़ा होकर देख रहा था, करीब पहुंचा तो मैंने एक बंदे से पूछा जनाजे में जो लोग शामिल थे कि यार ये किसका जनाजा है, ये कौन फौत हुआ है कि लोग इसकी मोहब्बत में दाढ़ी मार मार के रो रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि इल्म-दीन ये मौलवी ताजदीन इंतकाल कर गए, मौलवी ताजदीन फौत हो गए हैं और ये मदीने वाले का आशिक था। सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। ये मदीने वाले का आशिक था, दीवाना था कमली वाले का, कमली वाले से प्यार करने वाला था। आज ये दुनिया से गया और मियाँ मोहम्मद साहब ने फरमाया ना जी कि दुनिया में रहो तो कैसे रहो, दुनिया से जाओ तो कैसे जाओ। ये मियाँ साहब अरूमी कश्मीर, कश्मीर के बेताज बादशाह ने शेरों में हमें बता दिया कि दुनिया में रहना किस तरह है और दुनिया से, और बोलो तो सही। मियाँ साहब फरमाते हैं कि रख वे बंदे या दुनिया योते, मोहब्बत से आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह की। रख वे बंदे यो दुनिया योते अते ऐसा बैण खिलौन। ये मियाँ साहब ने मेरे लिए, आपके लिए, सारी दुनिया वालों के लिए जुमला कहा है। आप फरमाते हैं दुनिया में किस शान से रहो, दुनिया से जाओ तो किस शान से जाओ, लाता के दुनिया से जाओ लोग ये ना कहें यार शुक्र है बंदा चला गया, शुक्र है सर से उतर गया, बल्कि आप मियाँ साहब फरमाते हैं रूमी कश्मीर कहते हैं अंदाज़े मोहब्बत बता दिया, रहने सहने का अंदाज मियाँ साहब ने बता दिया। आप फरमाते हैं रख वे बंदे रख वे बंदे ओ दुनिया योते अते ऐसा बेणे खिलौन विचरे वेते ओ हसन सारे अते टुर जावे तेरो। यही अंदाज मियाँ साहब ने बताया कि रहो तो लोग खुश रहें तुमसे, जब जाओ दुनिया से तो लोग दाने मार मार के रोएं कि यार बड़ा चंगा बंदा था दुनिया से चला गया, बड़ा अच्छा बंदा था, बड़ा प्यारा बंदा था। और आका फरमाते हैं सरकार की हदीस पाक है जब अल्लाह का नेक बंदा दुनिया से चला जाता है ना जी, जिस जगह वो नमाज पढ़ता है वो जमीन उसके लिए रोती है, जिन रास्तों से वो गुजरता था वो रास्ते उसके लिए रोते हैं, और जिन रास्तों से उसके नेक अमाल आसमान की तरफ जाते थे वो रास्ते रोते हैं, वो मलाइक रोते हैं, या अल्लाह कितना प्यारा बंदा था चला गया है। तवज्जो है जी आपकी, तवज्जो है जी आपकी। काजी साहब ने कहा कौन है? काजी मौलवी ताजदीन साहब फौत हो गए, नबी का आशिक था। जब सुना ना इतना कि नबी का आशिक लोग इसके लिए रो रहे हैं तो गाजी इल्म-दीन शहीद फरमाते हैं कि पहली इश्क की चिंगारी जो मेरे दिल में उठी जब जनाजा देखा मुझे रश्क आ गया कि मौलवी ताजदीन इतना मेरे नबी का आशिक कि लोग आज इसकी मोहब्बत में दाड़े मार मार के रो रहे हैं। गाजी इल्म-दीन कहते हैं मेरे दिल में एक रश्क आ गया, मेरे दिल में एक प्यार आ गया, मेरे दिल में एक मोहब्बत आ गई। मैंने मुँह किया मदीना तैयबा की तरफ, मैंने मुंह किया मदीना तैयबा की तरफ, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आका जी या हबीब अल्लाह, आका ये आपका आशिक जा रहा है, लोग इसकी मोहब्बत में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आपसे कितना प्यार करने वाला था, आपसे बड़ी मोहब्बत करने वाला था, या रसूल अल्लाह काश, या रसूल अल्लाह काश कि मुझे भी ऐसी मौत नसीब हो।
मुझे भी ऐसा मरना नसीब हो कि जब मेरा जनाजा उठे, मेरा जनाजा जाए तो लोग कहें वो देखो नबी का आशिक जा रहा है। मोहब्बत से आवाज़ है सुभान अल्लाह की। वो देखो नबी का आशिक जा रहा है। और गाजी इल्मुद्दीन फरमाते हैं कि पहली चिंगारी इश्क की यहाँ से उठी। दूसरी चिंगारी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, आप नमूस रसालत पे ख़िताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे किसी महफिल में, मैं सुन रहा था। उनकी तकरीर सुन के मेरे दिल में इश्क की आग जली। मैं घर गया, जाके अपने बड़े भाई मोहम्मदीन से पूछा कि भाई जान, ये जो राजपाल खत्री है जिसने मेरे नबी पाक की तौहीन की है, किताब लिखी है मेरे नबी पाक की शान में, मेरे नबी पाक की तौहीन, मेरे जुमले उनके आका हुजूर के ख़िलाफ़ लिखे हैं, तो भाई जान क्या जो बंदा राजपाल खत्री को मारेगा उसे नाम क्या मिलेगा? तो जो है जी आपकी कि जेड़ा बंदा उन्हें मारेगा उन्हें नाम है की मिलेगा। तो मोहम्मद दीन बड़े भाई ने कहा, इल्मुद्दीन है, जो बंदा इसे मारेगा उसे इनाम मिलेगा सूली, तख्तादार सूली मिलेगी। तो गाजी इल्मुद्दीन मुस्कुरा के कहने लगा, यार कितना मजा उस सूली पे आएगा, यार की मोहब्बत मुझे मिलेगी। कहते हैं कि उसके बाद तीसरी चिंगारी जब इश्क की लगी ना जी, अब्बा जी आपके तरखान थे, कहते हैं मेरे अब्बा जी को ठेका मिला रेलवे का कुआट का। अब्बा जी के साथ में चला गया काम करने कुआट रेलवे का। कहते हैं वहाँ बचपन से नमाजी तो मैं था ही, नमाज तो 5 वक्त की पढ़ता था, तरबियत थी घर की ऐसी बकाया। उन्होंने फरमाते हैं कि ना मैंने कुरान पढ़ा हुआ था, ना मैंने और कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं था, बस अपने अब्बा जी के साथ काम करता। फरमाते हैं कि अब्बा जी के साथ गया कुआट। किधर जी? और बोलो तो सही, कुआट गया। जोर की नमाज काम हम कर रहे थे रेलवे का, जोर की नमाज का वक्त हो गया। मैं चला गया मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। जब मस्जिद में दाखिल हुआ, आप मेरे नबी के गुलाम तवज्जो कीजिएगा, बड़े गौर फरमाइएगा। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज जोर पढ़ने चला गया, जाके देखा कि मस्जिद के कोने में एक बूढ़ा बाबा, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग दाढ़े मार मार के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, उनकी हिचकियां बंधी हुई हैं। मैंने पास जाके कहा, बाबा जी क्या हुआ, आपका कोई फोत हो गया, आप रो रहे हैं, या क्या वजह है रोने की? तो बाबा जी ने कहा, बेटा दूर हो जा मुझसे, अगर मेरे आंसू साफ नहीं कर सकता तो मेरे पास ना आना। तो गाजी इल्मुद्दीन फरमाते हैं कि बाबा जी मुझे बताएं तो सही कि मामला क्या है, अगर हो सका तो लाजमी आपके आंसू साफ करूंगा, लाजमी आपको हौसला दूंगा, लाजमी आपको चुप करवाऊंगा। उस बाबा जी ने, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो दाढ़े मार मार के मस्जिद में रो रहे थे, उन्होंने कहा, इल्मुद्दीन आज मैं बूढ़ा हो गया, मेरे हाथों में ताकत नहीं है, मेरे पाँव में ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतना जज्बा, इतनी ताकत नहीं है कि आज लाहौर में राजपाल खत्री ने मेरे नबी के खिलाफ बात की है, मेरे नबी की गुस्ताखी की है। आज मेरे पास अगर ये रो रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं, अल्लाह के हुजूर शिकवा कर रहा हूं, सरकार की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं कि या रसूल अल्लाह, आज मेरी जवानी भी कायम होती, आज मेरे बाजुओं में ताकत होती, आज मेरे पास भी हिम्मत होती, ताकत होती, मैं जाके आपके गुस्ताख को वासिल जहन्नम करता जिसने आपकी शान में तौहीन की है। इल्मुद्दीन इस बात पे रो रहा हूं, इस बात पे आंसू बहा रहा हूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, बुढ़ापा आ गया है, अब ताकत, अब पावर नहीं रही है। तो गाजी इल्मुद्दीन से कहा कि बेटा तू किधर से आया? कहा बाबा जी मैं लाहौर से आया, मैं लाहौर से आया हूं। कहा कि तेरे शहर में नबी पाक की तौहीन हुई है और राजपाल दंदनाता फिर रहा है। तो गाजी इल्मुद्दीन ने, इश्क वाले कहते हैं, मोहब्बत वाले कहते हैं कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने यूं अपनी कमीज के साथ बाबा जी के आंसू साफ किए। सुभान अल्लाह की आवाज काटो। जिस आशिक का जिक्र में कर रहे हैं ना, उस आशिक ने अपनी जान सरकार की नामूस से कुर्बान की थी। असी सुन को उस आशिक का जिक्र सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते हैं। मचल के जवानों बोलो सुभान अल्लाह, और मचल की आवाज आवे सुभान अल्लाह। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने अपनी कमीज के पल्लू के साथ बुजुर्गों के आंसू साफ किए। कहा बाबा जी आंसू ना बहाएं, अब आंसू बहाने का वक्त खत्म हो गया। बाबा जी चंद दिनों बाद आपको पता चल जाएगा, आपको खबर आ जाएगी कि नबी का आशिक इल्मुद्दीन नबी की नामूस पे कुर्बान हो गया है। मैं उस गुस्ताख को वासिल जहन्नम करूंगा। गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं कि तीसरी चिंगारी इसकी यहाँ से लगी बाबा जी के उस जुमले से। कहते हैं वापस लाहौर आया, आके रात को सोया, छत पे सोया हुआ था,
रात का आखिरी पैर है, कोई निकाब पोश आया, ख्वाब में आके उसने मुझे इस तरह ठोकर मारी आज की, कहा इल्मदीन उठ, इल्मदीन उठ, इल्मदीन उठ, राजपाल का सर कलम कर दे। फरमाते हैं मैं उठा, सुबह हुई, फिर वो वाक़या मेरे ज़हन में, फिर अगली रात आई, फिर सोया, तो मैंने कहा काश आज फिर वो आ जाए। आप फरमाते हैं रात आई, मैं सोया, आंख लगी, क्या लगी, ख्वाब में फिर वही शख्सियत आ गई। तो मियाँ साहब फरमाते हैं रात पवे ते बेदरदानो, सोता तो हर बंदा है, कोई सोया हुआ सो ही जाता है, कोई बंदा सोता है आंखें बंद होती हैं, इमाम बुसीरी की तरह आंखें बंद होती हैं, कमली वाला आ जाता है। जनाबे वाला गाजी इल्मदीन फरमाती हैं मैं सोया, आंखें बंद हुई, फिर वो नूरानी चेहरे वाला आ गया, आके मुझे ठोकर मारी, कहने लगा गाजी उठ जा, उठ जा। तो मियाँ साहब यही बात तो कर रहे हैं। मियाँ मोहम्मद साहब रूमी कश्मीर फरमाते हैं रात पवे ते बेदरदानो, रात पवे ते ओ बेदरदानो, अते नींद प्यारे हो आवे ते दर्द मदानो, हो याद सजने दे, अते सुत्यान जगावे। आदम चिश्ती फरमाते, आदम चिश्ती की फरमाते हैं, आदम चिश्ती कहते हैं कि महबूबा ते नुकता चीनी ते जड़ा करन तो बाजे ओ नहीं आंदा, असल मुनाफिके ओ जानी उसे नो, ते जड़ा झूठा प्यारे जतांदा सनु दसिया रब दे ओ मुफ्ती ने, ते जड़ा मुड़ मुड़े ओ फरमांदा आज़म जिथे ओ दिल लग जावे। ये समझने वाले समझेंगे आज़म जिथे ओ दिल लग जावे, मिलके पढ़ लो आज़म जिथे ओ दिल, ते उथे ऐब नजर नहीं आंदा। गाजी कहते चंगारियाँ इश्क की लगी। मैंने एक दिन अम्मी जी से कहा कि माँ जी थोड़ा सा खर्चा मुझे आज ज़्यादा दें, तो माँ ने कहा बेटा तूने तो खर्चा मांगा ही कभी नहीं है, ना कोई सिगरेट ना कोई पानी, ना तेरा कोई खर्चा, ना फजूल खर्ची करता है। कहा अम्मी जी बस मुझे पैसे चाहिए। लिए माँ जी से खंजर जाके ख़रीदा, दाता हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, दाता हुजूर की बारगाह में गए, जाके सलाम किया, अर्ज़ की हुजूर आपके नाने पे कुर्बान होने जा रहा हूँ, ज़रा आप भी मोहर लगा दीजिए। फरमाती है मैं बैठा हुआ था, एक हाथ नमूदार हुआ, आके मेरी छाती पे लगा, कहा इल्मदीन जा, तेरी शहादत को मेरे नाने ने कबूल कर लिया। जब गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह राजपाल खत्री को मारा ना, वास्ते जन्म किया, जेल में चले गए, पहले लाहौर रखा गया, फिर गुजरांवाला लेके जाया गया, ख़तरा था कि मुसलमान की आके दीवारें ना तोड़ दें जेल की। मियाँ वाली लेके जा रहे हैं और उलमा ने लिखा कि मियाँ वाली के अंदर एक मजजूब था, और जो अबाब मुताले वाले हैं वो समझते हैं कि मजजूब कौन होते हैं। मजजूब लोग किसी से बातचीत नहीं करते, ना किसी को कुछ देते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं, ना किसी को दुआ देते हैं, ना कोई मामला, बस अपनी लहर में होते हैं, रब से कनेक्शन जुड़ा होता है। और जब वो किसी को दुआ दे तो अल्लाह उसको मोड़ता नहीं है, अल्लाह उसको
मोड़ता नहीं है। मियाँ वाली में एक मजजूब था, उलमा ने लिखा है वो किसी से ना बात करता, ना कलाम करता, ना कहीं जाता, बस वो बैठा रहता अपने मस्त मलंग। जिस दिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको मियाँ वाली की तरफ लेके जा रहे हैं, मजजूब उलमा कहते हैं कि सड़कें धो रहा है, गलियां धो रहा है, गलियों में दौड़ रहा है, हर एक का दरवाजा खटखटा के कह रहा है कि लोगों, एक म्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक शहर में दो नबी के आशिक नहीं रह सकते। कहा लोगों जागो, आज मियाँ वाली शहर में नबी का सच्चा आशिक इल्मुद्दीन आ रहा है, नबी का सच्चा आशिक इल्मुद्दीन आ रहा है। उलमा लिखते हैं कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद जूं ही मियाँ वाली शहर में पहुंचे उस मजजूब का इंतकाल हो गया। उसने कहा था ना जी कि एक शहर में दो आशिक, एक शहर में दो आशिक नहीं रह सकते। और जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह गाजी इल्मुद्दीन शहीद से मिलने के लिए गए जेल में, आपने कहा जी मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा, बस इतना सा तू कह दे इल्मुद्दीन, इतना सा कह दे कि मैंने इसको नहीं मारा। क्या कहा जी? मैंने इसको नहीं मारा, तवज्जो पे करो, मैंने इसको नहीं मारा, सब इतना सा तू कह दे, तो किसी की जुर्रत ही नहीं है तुझे फांसी पे लेके जाए, तुझे सजा दिलवाए। कहा मेरा काम है तुझे बाहर निकालना, इतना सा कह दे कि मैंने इसे बोलो नहीं मारा। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद आप मुस्कुराए, मुस्कुरा के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ पकड़ा, सलाम किया, कहा मोहम्मद अली जिन्ना साहब पूरी जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया है, एक ही आला काम किया है, और आप कहते हैं कि मैं मुकर जाऊं कि नहीं मारा। एक ही चंगा काम पूरी जिंदगी में किया है, नबी पाक की मोहब्बत का हक अदा किया है, और आप कहते हैं मैं मुकर जाऊं नहीं मारा। कहा मैं तो कहूंगा मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैंने मारा है। बाबे ग्रामी उल कद्र गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप 31 अक्टूबर को आपको आपकी शहादत है, आपको फांसी दी गई। 31 की रात है, नवाबदीन जेल का दरोगा वो लिखता है, कहता है जी कि रात को मैंने देखा गाजी इल्मुद्दीन अपने कमरे में नहीं है। कहता है मैं डर गया, मैं परेशान हो गया कि आज मैं तो गया, मेरी नौकरी तो गई कि गाजी किधर चला गया, इल्मुद्दीन कहाँ चला गया। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था जब रात के 4 बजे ना जी गाजी इल्मुद्दीन अपने कमरे में बैठा हुआ, सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए, अपने कमरे में बैठा हुआ है। मैंने ताला खोला, जाके पाँव पकड़ लिए गाजी इल्मुद्दीन के, कहा गाजी एक बात तो बता, रात को मैंने देखा तो कमरे में किधर गया था। कहा ये राज की बातें राज रहने दे, कहा ये राज की बातें राज रहने दे। कहा नहीं नहीं आज मुझे बताना पड़ेगा रात को आप किधर गए थे। तो गाजी ने वादा लिया कि जब तक मेरी शहादत से पहले ये बात बतानी किसी को नहीं है। कहा जी बताइए कहाँ गए थे। कहा रात का वक्त हुआ, मैं कमली वाले की मोहब्बत में आंसू बहा रहा था, अचानक मेरे कमरे में एक नूरानी शख्सियत आई। मैंने पूछा जी आप कौन हैं। उन्होंने जवाब दिया मुझे मौला अली कहते हैं, मुझे मौला अली कहते हैं। कहा हुजूर आपने इतना करम फरमा दिया, आप मेरे इस जेल वाले कमरे में आ गए, इतनी ज़रा नवाजी कर दी है, इतना करम कर दिया है, हुजूर इतनी मेहरबानी फरमाई है। तो मौला अली पाक ने फरमाया इल्मुद्दीन आका की मोहब्बत में आंसू बहा रहा था ना, मुझे आका ने भेजा है, मुझे सरकार ने भेजा है कि जाओ जाके इल्मुद्दीन को मेरे पास लेके आओ। मौला कायनात आपको लेके सरकार की कचहरी में, सरकार ने फरमाया कि इल्मुद्दीन एक बात बता। जी आका। फरमाया कि हमारे पास आना चाहता है कि वहीं पे रहना चाहता है। मेरे आका मुख्तार कुल है, हमारे पास आना चाहता है कि वहीं पे रहना चाहता है। अगर वहां रहना चाहता है तो वही जज जिसने फांसी की सजा लिखी है वही तुझे रिहा करेगा। अर्ज की आका ये काम मैंने वहां रहने के लिए नहीं किया, आपके कदमों में आने के लिए किया।
और बाब ग्रामी उलमा ने लिखा कि जेल में गाजी इल्म-दीन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मिलने आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलाली पैगम्बर, अल्लाह के लाडले पैगम्बर आपको मिलने आए। तो गाजी इल्म-दीन कहते हैं हुजूर आपने इतना करम फरमा दिया, आप मुझसे मिलने के लिए आ गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इल्म-दीन रहा नहीं गया, हम रोज़ नबियों की कचहरी लगती है सरकार की बारगाह में, जब सरकार की बारगाह में जाते हैं, सरकार के हुजूर पेश होते हैं तो सरकार तेरी बातें ही करते हैं, सरकार तेरे तज़किरे ही करते हैं, सरकार की जुबान पाक पे तेरा ही जिक्र होता है। और मैंने कहा यार देख तो आऊं, जरा मिल तो आऊं जाके कि जिसका जिक्र कमली वाला नबियों का ताजदार कर रहा है वो इल्म-दीन है कैसा कि शान का मालिक है। बाब ग्रामी उल कद्र ये शानें वैसे नहीं मिलती, इज्जत से ना मर जाएं क्यों नाम मोहम्मद पर, इज्जत से ना मर जाएं क्यों नाम मोहम्मद पर, वैसे भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। और यार मरना तो है ही, वो बंदा बिस्तर पे मर जाए, बंदा जल के मर जाए, एक्सीडेंट हो के मर जाए, कोई कत्ल कर दे, मरना तो बीमार हो के मर जाए, मरना तो है ही। किस शान की वो मौत है, किस मकाम की वो मौत है जो मौत आए नबी पाक की खत्म नबुव्वत पे पहरा देते हुए, नबी पाक की नमूस पे नफूस की हिफाजत करते हुए मौत आए। कितनी शानों वाली मौत है। और जब जनाजा उठा गाजी का, जनाजा आया, उलमा ने लिखा है कि 6 लाख लोगों ने जनाजा पढ़ा। ये आज की बात नहीं, 1929 की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। मीडिया शीडिया सोशल मीडिया ये सारा कुछ भी नहीं था। 6 लाख लोगों ने जनाजा पढ़ा। और जब जनाजा पढ़ चुके ना जी, तो उलमा लिखते हैं कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी आपने दौड़ लगा दी, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। लोगों ने कहा इकबाल किधर जा रहा है? कहा मैं गाजी की कब्र के पास जा रहा हूं। दौड़े दौड़े अल्लामा इकबाल गए, जाको उलमा लिखते हैं कब्र में उतरे, कब्र में लेट गए। कहा इकबाल ये क्यों? अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि क़यामत तक यहाँ पे इल्म दीन लेटेगा, नबी के आशिक की कब्र में चंद लम्हे में भी लेटना चाह रहा था। और अल्लामा इकबाल का तारीखी जुमला सैयद दीदार अली शाह साहब को, पीर सैयद जमात अली शाह साहब को अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि शाह जी असी ते गल्लां ही करते रह गए, तरखान दा मुंडा बाजी लै। ये आका हुजूर का इश्क, आका हुजूर की मोहब्बत जिसके हिस्से में आ जाए, जिसकी ड्यूटी रब लगा दे, जिसकी ड्यूटी मेरे आका लगा दें, काम वही करता है। वो गाजी इल्म-दीन हो, सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए, वो गाजी इल्म-दीन हो, वो गाजी मुरीद हुसैन हो, वो गाजी अब्दुल क़य्यूम हो, वो गाजी आमर चीमा शहीद हो, वो गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी हो, वो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी हो, जिसकी ड्यूटी रब लगाए अपने महबूब की नमूस पे पहरा देने की। तो मैंने अर्ज किया था ना कि अल्लाह ताला जानवरों से भी पहरा दिलवाता है, जानवर भी पहरा देते हैं, इसलिए कि रब ड्यूटी लगाता है, रब वहां उन्हें भेजता है, रब ड्यूटी लगाता है। फिर इश्क वाले यहाँ पे कहते हैं कि इश्क दिया अगा नहीं लाया जा दिया, लगे जान फिर नहीं। इन्ना औखा जुमला नहीं कि तुम मेरा मुंह वेख रहे हो कि पढ़िए क्या ना पढ़िए। बिस्मिल्लाह पढ़ लो सारे, आका हुजूर इश्क की गल हो रही है, बिस्मिल्लाह आवाज कढ़ लो, अपनी जुबाना नूं होंठा नूं हिला लो। इश्क दिया अगा नहीं हो, ये अल्लाह ताला मैनू भी तुहानू भी सारिआं नूं इश्क अता फरमाए। ये इश्क सिर्फ देगे पकाने से नहीं आता, ये इश्क सिर्फ सूखे नारे मारने से नहीं आता, ये इश्क अमली काम करने से आता है। देखे ना इश्क के दावे बंदा करे, आए फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों को कत्ल किया जा रहा है, और हमारे इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान वहाँ पे तमाशाई बन के देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं ना जी, अमली काम तो नहीं कर रहे। मुजम्मत करने इनका काम नहीं है, तमाशाई बन के सारे बैठे हुए हैं। क्या कल सरकार इनको नहीं पूछेंगे? जब मेरे गुलामों को मारा जा रहा था, किबला अव्वल की हिफाजत वो कर रहे थे, उनको मारा जा रहा था, तुम लोग मेरा कलमा पढ़ने वाले कहाँ थे?
तुम्हारे पास पावर थी, तुम्हारे पास ताकत थी, तुम्हारे पास इक़्तिदार था, तुम्हारे पास हर शय मौजूद थी, और तुम कहाँ थे, क्यों नहीं निकले? बाबे ग्रामी उल कादर दुआ करें कि अल्लाह सच्चा इश्क अता फरमाए। जब सच्चा इश्क आता है फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते हैं। सच्चा इश्क आता है तो फिर मुजाहिदीन इस्लाम पैदा होते हैं। आज मैं करोड़ों मर्तबा सलाम पेश करूं फिर भी कम है हम्मास के मुजाहिदीन को कि जिन्होंने आज एक तारीख रकम कर दी है हम्मास के मुजाहिदीन ने कि इस्लाम की पावर अपनी होती है। इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। सिर्फ बंदा थोड़ी सी हिम्मत पैदा करे, थोड़ी सी बंदा जुर्रत पैदा करें, थोड़ी सी बंदा इस्तिकामत पैदा करें। ये जुमला जरा मिल के पढ़िए। इश्क दिया अगा नहीं लाइया जांदिया लग जान फेर नहीं। एल भी आवाज थोड़ी घट। लग जान फेर नहीं सब कुछ वार के सदे के दसिया ओ सब कुछ वार के सदेक दसिया एवें ते नहीं यारियां निभाइया जांदियां एवें ते नहीं यारियां निभाइया जांदियां इश्क दिया अगा नहीं हो लगे जान फेर नहीं लगे जान फेर नहीं बुझाइया जांदियां लगे जान फेर नहीं बुझाइया जांदियां लगे जान फेर नहीं। बाबे ग्रामी उल कादर एक ऐलान समात फरमा लें। 5 नवंबर बरोज़ इतवार दिन 2 बजे नियाज़ बेग गांव से ठोकर चौक तक अपने फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, उनके साथ एक आवाज़ बुलंद करने के लिए मरकज़ी मिलाद कौंसिल नियाज़ बेग ने एक मार्च का रैली का एहतमाम किया है। तमामी लोगों ने, हम सारे काम करते रहते हैं तो हमारा जितना काम हम अपना काम तो करें ना जी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, 2-3 जुम्मों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारा काम हम अपना काम करें। इक़्तिदार वालों का अपना काम वो अपना काम नहीं करेंगे तो पूछ उनको होगी। हम जितना कर सकते हैं हम वो तो करें ना जी। इतवार को 2 बजे दिन अपने फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के लिए, अपने उन बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली 2 बजे निकलेगी नियाज़ बेग से ठोकर चौक तक। उसमें कौन कौन शरीक होगा जी? हाँ, ये सोचने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है। सूखे नारे तो सारे मारते हैं, मुझे आज क्लाशन को तो मैं जाके वहाँ जिहाद करूँगा। ये मांगना आसान होता है, चलाना बड़ा मुश्किल होता है। चलाने के लिए बंदे को जिगरा चाहिए होता है, अंदर हिम्मत चाहिए होती है। कौन कौन रैली में आएगा जी? जब मुझे दिखाने के लिए नहीं, ना मरकज़ी मिलाद कौंसिल को दिखाने के लिए, अपने मुसलमान भाइयों बहनों के साथ, उन बच्चों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इतवार को 2 बजे रैली में आओगे जी इंशाअल्लाह? बाहर तक हर बंदा जवाब दे, आओगे जी इंशाअल्लाह? अल्लाह में तौफीक दे। अल्लाह जितनों ने इरादा किया, मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने, बच्चों ने, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हमें इस तरह के महाज़ों के लिए निकलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आओगे जी? तमाम ये बात ने मरकज़ी मिलाद कौंसिल ने एक प्लेटफार्म दिया, उन्होंने एक एहतमाम किया है और हम सब लोगों ने उसमें शामिल होकर अपने बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करनी है। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह आपको दारैन की सआदतें अता फरमाए। व आखिरु दावाया